वन वर्ड फॉर हुमायूं सईद। हुमायूं सईद इज अ स्टार, मेरा फेवरेट। मैं बड़ा होकर हुमायूं सईद बनना चाहता हूँ। यार क्या बनता है हुमायूं सईद। नुमान इजाज अच्छे एक्टर हैं बहुत। इंस्टीट्यूट। अच्छा नैपा है वो। पाकिस्तान का सबसे ठंडा एक्टर। मतलब ये वो वाला एक्टर है कि भाईजान आप हैं जुम्मे को नहीं है। अच्छा चले कोई बात। कॉमेडी में इसलिए लूजर ज्यादा हिट होता है कि यार वो गिरता है, उसको चीज नहीं मिलती, वो पिटता है, तो आपको तो वो आप देखते हैं। टीवी देखने वाला कहता है मैं अकेला नहीं ख्वार हो रहा, ये भी है। तो अभी रिसेंटली चुड़ैल बैन हुआ। सलमान खान बजरंगी भाईजान में पाकिस्तान तक आ गया। जनाब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ जनाब, वो उनको पता है यार ये उर्दू बोलते हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से मोअज़्ज़ज़ तरीके से बात कर। यार वो अगर हमें ऐसा समझ रहे हैं तो यार समझने दो। क्यों अपने आप को बता रहे हो कि यार हम विलन हैं, हम असल में आप जैसे ही हैं। मेरा नाम है मोहम्मद हसन, आप देख रहे हैं रावा एंटरटेनमेंट। गेस्ट के बारे में बात करने से पहले ज़रा आज हम एपिसोड में अपने एक सपोर्टर के बारे में बात कर लेते हैं। स्पॉन्सर नहीं है, सपोर्टर हैं। आज का एपिसोड जहां हम शूट कर रहे हैं इस जगह का नाम है वर्क हॉल। वर्क हॉल एक कोवर्किंग स्पेस है। अगर आप फ्रीलांसर हैं और आप जगह ढूंढ रहे हैं या आपकी छोटी कंपनी है और आप कोई ऑफिस वगैरह ढूंढ रहे हैं कम बजट में, जहां आपको सारी सहूलतें मिल जाएँ, आपको सिर्फ रेंट देना हो, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं ख़ुद यहाँ पर्सनली काम कर चुका हूँ। कोवर्किंग स्पेस ढूंढते हुए लोग जो है अक्सर सारा ध्यान अपना सर्विसेज पे लगा देते हैं, और जबकि मेरा ख़्याल है कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस जगह का ओनर कौन है और वो इस जगह को चला कैसे रहा है। तो यहाँ का जो ओनर है अहमद बैंती, वो इस जगह का यूनिक सेलिंग पॉइंट है मेरे हिसाब से। एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव, इंतहाई हम्बल और आपके बहुत काम आएगा। तो अगर आप जगह ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको वर्क हॉल ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम लोग, ठीक है, इसकी वेबसाइट का, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अच्छा जी, अब काम की बात करते हैं। वीडियो के टाइटल से, थंबनेल से आप ये तो जान ही चुके हैं कि ये दानिश नवाज़ का इंटरव्यू है, इसलिए आपने क्लिक किया, इसलिए आप मेरी बकवास सुन रहे हैं। दानिश नवाज़ की जर्नी तो हम डिस्कस करेंगे ही, जो कि हमारा काम है, जो कि मेरे इंटरव्यूज़ का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है। अगर कह लें तो हमने एक तरह से बेड़ा उठाया हुआ है आर्काइव करने का, तो वो तो होगा ही। साथ साथ इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री एक बड़े मज़ेदार टाइम से गुजर रही है। तो क्योंकि दानिश नवाज़ अब एक ख़तरनाक टीवी सीरियल डायरेक्टर भी बन चुके हैं। कॉमेडी से तो वो आए हैं, ये सबको ही पता है। टीवी सीरियल डायरेक्ट करना उन्होंने शुरू किया, ये बात इतनी मेन स्ट्रीम नहीं हुई। बात हो रही है लेकिन इतनी नहीं हुई। तो मैंने कहा इससे उनके साथ बैठेंगे तो इस बात को भी ज़रा एक्सप्लोर करेंगे कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। कुछ चीज़ें अभी बैन हुई हैं, कुछ चीज़ें जो है उन पर बड़े अलग अलग किस्म के इख्तलाफात आ रहे हैं, तो उस पर बात करेंगे और अच्छी बातें भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो आएँ बात करके देखते हैं। सबसे पहले तो जी थैंक यू सो मच कि आपने ये इनविटेशन कबूल किया और आप आए। थैंक यू यार, मैंने आपका इंटरव्यू वगैरह वो देखा, मुझे अच्छा लगा कि चलो यार कोई बंदा हमारी बात भी करेगा, वरना अमूमन मैं शोज़ वगैरह में जाता हूँ तो हम लोग मस्तियाँ करते हैं। आज भी शायद करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अपने दोस्तों को बोर करूँगा। एक्टिंग का ख्याल कैसे आया? एक्टिंग का ख्याल ऐसे कोई नाजिल नहीं हुआ, ना ही मैंने उसके ऊपर बड़ी कोई स्ट्रगल की। और एक सबसेट है, हम सबका बड़ा फेवरेट था उस वक्त। वो जब ऑन एयर हो रहा था ना, तो हम सबकी एक जैसे कभी कोई इंटरव्यू बड़ा अच्छे से हो रहे होते हैं तो बंदा कहता है यार इसमें जाएं ज़रा। इसी तरह सबसेट एक ड्रामा था ऐसा, जिसमें लोग आते थे, टैलेंट आता था, वो परफॉर्म करता था, चला जाता था। तो मेरा भी बड़ा शौक़ था यार उसमें मैं आऊँ। तो यासर की बड़ी अच्छी दोस्ती थी असर भाई से, तो बस एक दिन या शायद यासर ने उनको बोला, बस वो आए थे, क्या नाम है, बहादुराबाद पे कुछ खाने पीने। तो मुझे यासर बोला यार जाके मिल लो। मैं चला गया, वो सब गाड़ी में बैठे थे। आप अकेले गए थे? मैं अकेला गया था। हाँ, तो क्या मोबाइल लेके जाते? नहीं ऐसा कुछ नहीं हो जिंदगी, पूरी ज़िंदगी में कि वो साथ जाए मेरे। ना अब्बू गए ना कभी यासर गया। सही है। तो गया मैं, तो वहाँ पे टीपू बाहर आके मिला मुझसे, बाकी अंदर थे गाड़ी में, मान ही नहीं था उस वक्त। तो बस उसे बोला कि यार तुझे इसको शॉपिंग करानी है, क्या करोगे? मैंने बोला कि भाई क्या करना है? हाँ भाई नौकरी ले चल, तुझे शॉपिंग कराऊँ। वो हंस पड़ा। मेरा क्या कसूर है? नहीं मेरा कसूर है, चुप कर। मेरा क्या कसूर है? चप्पल उतार के मुंह मारूंगा, मुंह चप्पल जैसा कर दूंगा। तेरे ऊपर एक कपड़े के धोने का साबुन भी लगेगा। बिल? अबे यार बिल की क्या बात की जानी? चल चीते पैसे मार निकाल, मार मुंह पे। सर वो आपका पहले वाला। अबे दे रहे हैं ना, सब दे रहे हैं, तू बोल क्यों रहा है भाई? चीते पैसे निकाल। सेठ के साथ आया, सेठ के साथ। अबे गिन क्या रहा है? गिन क्या रहा है? 100 के नोट किधर? अबे ये टेलीफोन के पीछे पैसे हैं भाई। सही है जालिम, सही है। ये ले, जितना भी हिसाब किताब है पुराने भी काट लेना, और ये ले 20 रुपए।
ये बाकी रख लियो, टिप टिप शाबाश। तो बस वो यही हुआ था वहाँ पे, एक हल्की सी एक बात कर दी, वो सब हंस पड़े और बोला ठीक है, क्योंकि असफर भाई की टैलेंट तो है, जहन बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। तो उन्होंने फ़ौरन बोला कि यार तू कर जाएगा, कल से आ जाना। आपको कैरेक्टर का नाम याद है तुम्हें? हाँ, शाहिद चुप्पू, बड़ा मज़े का ये कैरेक्टर था नाम वो। कैसा है? ऐसे ही आ गया, उधर ही खड़े खड़े हाँ हाँ, उन्होंने ही सोचा होगा। अभी जैसे फिल्म थी, हाँ उन्होंने, अभी जो फिल्म मैंने की है रॉन्ग नंबर 2, उसमें मैंने अपना नाम रखा था सेक्सी शौकत। तो सबसेट है मैं आप पहुंचे उससे पहले आपकी इंजीनियरिंग आपने पढ़ी, इसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। असल में मैं यार, वो होता है ना कि शादी में या ख़ानदान के एक लड़का होता है जो बहुत बोल रहा होता है, सबको चुप करा देता है। तो वो बहुत सारे ऐसे इवेंट थे ज़िंदगी में कि वो बस लोग लेके जाते थे बाकायदा के यार वो लोग लड़की वाले जो है ना हमें सुना रहे हैं, ज़रा आजा, मैं पहुंच जाता था तो मैं उनकी क्लास लेता था। मैं उमर शरीफ साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था ना, तो मैं उनको देखता था सारा दिन। अच्छा, गए हैं कभी किसी के? नहीं, कभी भी नहीं गया। कहाँ? नहीं, ये लड़की वालों, नहीं, ख़ानदान में। हाँ। जैसे हमारी कज़न की शादी थी, हाँ। तो कज़न की शादी में ये लोग पहले पहुँच गए ढोलकी पे, तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी बॉयज़ थे, काफ़ी मस्तियाँ करते थे। तो ये लोग सब पहुँच गए, मुझे छोड़ गए होंगे, आखिरी था ना, आखिरी से आप मतलब छोटे बच्चे थे? तो सब चले गए। होता है ना, आ जाएगा यार मस्ती वाले, ज़रा हमारी पर्सनैलिटी ऐसी होती है ना कि यार मैनेज कर लेगा भाई, इसको कहीं भी छोड़ो। उस वक्त की बात कर रहा हूँ भाई, अब मैं बड़ा हो गया तो ऐसे नहीं छोड़ के चले जाओ मुझे तो तुम लोग ब्लाइंड बंद करके चले जाओ, आ जाएगा यार, ऐसा अब नहीं है। तो अब हुआ ये कि ना वो पहुँच गए, तो वहाँ पे बेइज्जती शुरू हो गई। वो लड़के वालों ने कुछ जोक्स वोक्स ऐसे कर दिए होंगे, ये हैरान हो गए, वो परेशान हो गए, सब माहौल सैड हो गया। हमारे ख़ानदान की लड़कियाँ हमारे ख़ानदान के लड़कों को देख के ये क्या हो रहा है। तो आपका भाई पहुँचा किसी साइकिल वाइकिल पे लिफ्ट लेके, तो वो एकदम कज़न भागता हुआ आया, यार ये तो बहुत बेइज्जती कर रहे हैं यार। मैं कौन कर रहा है? कह रहा है ये कर रहा है। मैंने आ जाओ फिर हम पहुँच गए स्टेज पे, और फिर जो उसके साथ किया वो बेचारा आज तक उसको उसी नाम से पुकारा जाता है। हाँ, बस देखना लेना यार, छोड़ दें, हो गया, बड़ा हो गया, उसके बच्चे अच्छे हैं, लेकिन उसको पुकारा उसी नाम से जाता है। मैंने गैदरिंग में की हैं चीज़ें, बस उसी दोस्ती वाली चीज़ों को टीवी पे उठा के रख दिया ओरिजिनल। तो अभी तक मैंने अदाकारी तो की ही नहीं है, जो एक्टिंग होती है ना स्क्रिप्ट पकड़ते कि, अच्छा, वो तो किया ही नहीं है यार। यू आर सीरियस अबाउट दिस? आप सिंसियरली कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ कि वो तो किया ही नहीं, लेकिन वो आपकी एज के साथ साथ, मैच्योरिटी के साथ साथ, वो चीज़ें जो अंदर डेवलप होती हैं, आप एक संजीदा आदमी होते जाते हैं। मैं देखें, मैं आपको बताऊँ, ये बड़ी एक मुश्किल बात है, समझना भी, समझ जाना भाई, और महसूस करना भी, ये मुश्किल बात है। आप ऐसन अपने दोस्तों के साथ कुछ और होते हैं, अपने माँ बाप के साथ कुछ और होते हैं, अपनी फैमिली में बीवी बच्चों के सामने कुछ और होते हैं, टीचर्स के सामने कुछ और होते हैं। ऐसा ही है ना ज़िंदगी। बिल्कुल। लेकिन आप हैं अकेले, आपके 4-5 पार्ट हैं उस गैदरिंग के हवाले से। तो मैं अपनी गैदरिंग वाला पार्ट खाली टीवी पे लाया हूँ अभी तक। बहुत प्यारी बात हुई है यार, नाइस। मैं अभी तक अपना वो पार्ट जो मैं अपने माँ बाप के सामने होता था, या मैं अपने बड़े भाई के सामने, या बेगम बच्चों के सामने, वो पार्ट मैं अभी तक लाया ही नहीं हूँ। व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस एज एन एक्टर? यार कोई सच वीकनेस तो नहीं है एज एन एक्टर, तो मतलब ये वीकनेस नहीं है कि आप, जो आपने कहा कि आप सिर्फ वो पार्ट लेकर आए हैं जो आपके दोस्तों की गैदरिंग है, वो आप प्ले कर सकते हैं। एज एन एक्टर आप वो प्ले नहीं कर पा रहे जिनमें ज़्यादा। नहीं, कर नहीं पा रहे का मसला नहीं है, मतलब ऑफर की बात भी तो होती है ना। एज एन एक्टर मैं अपनी सीरियल में कर सकता हूँ। कैसे होगा यार, आप जब एक चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं, जैसे कॉमेडी, सबको पता है कि दानिश नवाज कॉमेडी करते हैं। बात वही होती है ना कि जब बंदा जिस चीज़ में हिट हो रहा होता है, या ब्रांड बन जाता है, या कुछ ऐसी चीज़ होती है कि यार अच्छा इसके लिए इसी को बुलाया जाए, ये बहुत कम ऐसा होता है। ऐसे बहुत कम लकी लोग होते हैं कि जिनके लिए बिल्कुल अलग ही सोचा जाएगा यार। तो लेकिन मैं सोचता हूँ अपने एक्टर के लिए अलग, जब मैं डायरेक्ट करता हूँ कि यार इससे मैं ये वाला कराऊँ, फिर मैं चैनल से डिस्कस करता हूँ उस बारे में कि यार आप ट्रस्ट करें, मैं करवा दूँगा इनसे। हो जाता है, जैसे कि कई दफ़ा हुआ है, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं, एकदम याद नहीं आ रहा, लेकिन कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं यार ये कैरेक्टर एक्टर इस पर सूट नहीं करेगा, मैं कहूँगा यार करेगा। अच्छा, सीरियस काम ऑफ सीरियस रोल कैरेक्टर ऑफर होगा तो करेंगे? वो कहते हैं कि यार जब सीरियस एक्टिंग करो ना तो सीरियस हो जाओ। मैं कहता हूँ यार सीरियस एक्टिंग होने के लिए सीरियस क्यों हो जाओ, नॉर्मल क्यों नहीं बात करते हम। मैं अगर आपसे कोई बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे क्यों बात करूँगा कि मैं आपसे कुछ नॉर्मल बात करना चाहता हूँ, ऐसे क्यों कहूँ? मैं ऐसे क्यों नहीं कहूँगा यार ऐसा मैं तुमसे एक नॉर्मल बात करना चाहता हूँ, मेरी बात को समझो। देखें, मैं ये समझता हूँ जैसे हमें किसकी एक्टिंग पसंद है, बताओ फेवरेट एक्टर कौन है आपका? मोइन अख्तर हैं, सलीम नासिर। अब देखें ये कितने स्पॉन्टेनियस हैं, मज़े से करते हैं।
एक्टर वो अच्छा होता है जो एक्टिंग ना लगे, जिसकी लगे कि यार ये सही कर रहा है। तो ये हो रहा है वैसे? नहीं हो रहा ना। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, ये क्या ये हो रहा है इस वक्त पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री में? लोग कुछ ज़्यादा ही, एक तो वैसे ड्रामा सीरियस है, कहानी सीरियस है, उसके अलावा सब ने एक ही सीरियस एक्सप्रेशन पकड़ा हुआ है और चला रहा है, ऐसा हुआ? लेकिन जो ड्रामे हिट हो रहे हैं ना उसमें ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं, ठीक है। सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स, जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसमें डिस्कस होता है, बात करते हैं, जो उसमें एक्टर, डायरेक्टर, डीओपी, राइटर, जो उसमें चैनल क्रिएटर्स सारे, ये सब ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाते हैं जब ये सब बड़े लोग होते हैं। सब बड़े लोग जब होते हैं, अब जब उमैरा अहमद का स्क्रिप्ट हो, उसमें हमजा अली अब्बासी हो, उसमें अच्छी लाइनें हों, तो वो ऑलरेडी बंदा कहता है कि यार हाँ सही बन रहा होगा अलिफ, मेरे पास तुम हो, हाँ यार सही बन रहा हो, तो लोग फिर ऑटोमेटिकली उसको फेवर करने शुरू हो जाते हैं कि यार ठीक बना रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि चैनल बड़ा हो और ड्रामा छोटा हो, तब बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, ये तो सीरियस एक्टिंग की बात हुई, अगर ज़रा इसको एक्सप्लोर करें। कहाँ सीरियस एक्टिंग की बात की हमने? हैं? की सीरियस एक्टिंग की बात की? अच्छा, कि जो है कॉमेडी में आपको ज़्यादा काम मिलता है, ज़्यादा रेपुटेशन वहाँ की है, इन लाइफ भी ऑन कैमरा भी, दोनों जगह बहुत ज़्यादा ये बात ऊपर है कि यार दानिश स्पॉन्टेनियस है, स्क्रिप्ट भी बुरी होगी तो कुछ कर लेगा और एक मस्ती करेगा। सीरियस ड्रामे में ये नहीं होता, कॉमेडी में होता है। हाँ। तो उसमें एक एलिमेंट फिर ये भी आ सकता है कि कभी कोई बोल दे या कोई फ़ैन बोल दे या कहीं से ये कमेंट आ जाए कि यार बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है। हाँ हाँ, आता है, ये हुआ कभी? बहुत होता है। कभी कोई सीरियस फीडबैक आया ऐसा? नहीं, बहुत वो नहीं आया। जैसे यूट्यूब के कमेंट्स आते हैं, कभी कुछ ड्रामा लगता है उसमें कोई लिख देता है यार ओवर कर रहा है, कभी लिखते हैं यार दानिश नवाज की वजह से ही देख रहे हैं ड्रामा, कभी कोई ये बात हो जाती है। तो अब वो आउट ऑफ 900 यार बॉर्डर पहले कभी करता था, फिर समझ में आ गई यार पढ़ना ही नहीं है। आप बंदा देखें, वो मैं तो इसके ऊपर एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाने वाला था कि एक बंदा ऑफिस में लड़के आया है, जहन में बिजली के बिल हैं, टेंशन है, उसकी कुछ बाइक लग गई, जब घर आया गुस्से में बैठा हुआ है, बेगम ने कुछ टिंडे बनाए हुए हैं, फिर उसने कुछ देखा मोबाइल में, उसको जहर लग रहा है, उसने लिख दी भरपूर गालियाँ। तो उसकी ज़िंदगी में कुछ और चल रहा है, उसने निकाल दिया आ जा यार, किसी को नहीं बोल सकता वो हमें बोल सकता है। तो मैं आपसे पूछूंगा। हाँ। लेकिन भाई तू बोल, अगर तुम इससे रिलैक्स हो रहे हो तो करो, हम तो पढ़ ही नहीं रहे। करो, ये फ्रस्ट्रेशन निकालो, गेम खेलो, टेनिस खेलो, रनिंग करो, कुछ कर लो। हाँ तो बट हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद योर कॉमिक परफॉर्मेंस इन ऑल दीज इयर्स? कहीं आपको खुद को लगा कि यार यहाँ इस प्ले में या इस एपिसोड में मैं वाकई ओवर गया हूँ, ये गलत फीडबैक नहीं है? भाईजान मैं तो एक्टिंग कर ही नहीं रहा ना, मैं तो कर रहा हूँ मस्तियाँ कॉमेडी ड्रामे में। ठीक है ना, मैं ये देख रहा हूँ कि कोई बहुत मैंने इससे जो है ना लोगों का जहन चेंज कर देता है, मैं उससे इंटरटेन कर रहा हूँ लोगों को। ठीक है, आओ, बोर हो रहे हो, देखो, मज़े करो, हंसो, रिलैक्स। तो कभी किसी ने ये बोला कि बोर कर रहे हैं, ये बोला? नहीं, ये नहीं बोला कभी, ये नहीं बोला किसी ने कि यार बोर कर रहे हैं। ये मैं तफरी करता हूँ, कॉमेडी जो करता हूँ ये मेरा एन्जॉयमेंट है, ये मेरा पास टाइम है। कुछ जैसे आपके बहुत सारे दोस्त नहीं होते ना, और आपको अपने एक काम में मज़ा आता है, कुछ लगे रहते हैं आप उसमें, तो ये कॉमेडी में मुझे मज़ा आता है, मैं एंजॉय करता हूँ, ये मेरी छुट्टी है। तो मतलब जो अब आप सीरियस ड्रामे डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये वो मैं बहुत पैशन के साथ करता हूँ, प्रॉपर करता हूँ, अपनी आँखों को तकलीफ देता हूँ, मैं पूरा स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। व्हाट इज़ योर बिगेस्ट वीकनेस एज अ पर्सन? इमोशनल हूँ बहुत। हाँ, इमोशनल हूँ, बस मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये है। बात बुरी भी लग जाती है फ़ौरन कि यार ये क्यों हो गया यार। अच्छा, आपकी पब्लिक इमेज बिल्कुल भी ऐसी नहीं है? कभी किसी इमोशनल वाली किसी ने फॉर ग्रांटेड लिया? हाँ, लेते हैं शुरू में, लेकिन जब आप उनके सारे सवालों का सही जवाब देते ना तो कहते हैं बॉस इसको तो काम आता है। और मुझे मज़ा आता है, ऑनेस्टली बताऊं। जैसे मैं बहुत मोटा था, अभी भी हूँ, दोबारा हुआ हूँ, तो मैं अचानक पतला हो गया था, यानी कि मेरा वज़न बहुत था और मैं अचानक 68 kg का हो गया 100 से, और सही हो गया, फिट हो गया, सब सही हो गया, और यार शौक दे दिया, फिर मोटे हो गए, फिर पतले हो गए, कॉमेडी करते करते सीरियस कर दिया, ये करते करते ये कर दिया, तो कह रहे यार। तो वो मुझे मज़ा आता है कि जब लोग हैरान होते हैं, सरप्राइज़ करने में मज़ा आता है कि ठीक है यार, अच्छा है।
अच्छा, इतना सब कुछ आपने कर लिया, कॉमेडी कर ली, सीरियस ड्रामे डायरेक्ट कर लिया, अब क्या करना रह गया है? क्या ड्रीम रह गया? ड्रीम यार सीरियस एक्टिंग करने का दिल करता है मेरा, एक्टिंग। मगर मैंने कहा ना कि वो वाली सीरियस एक्टिंग नहीं करनी, के नॉर्मल बात करनी है यार सीरियस एक्टिंग में, जैसे लोग करते थे एक ज़माने में। इंटरनेशनल लेवल की जो एक्टिंग, हाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है सीरियस एक्टिंग। हाँ, जैसे एक नॉर्मल लोग बात करते हैं, अगर आप मतलब, अब मैं मिसालें नहीं देना चाहता, लोग कहते हैं लो भाई ये बनना चाह रहा है, लेकिन एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ। चलो फॉर एग्जाम्पल राहत काज़मी साहब हैं, उनका अगर आप धूप किनारे देखते हैं तो मैंने उनको नॉर्मल बात करते हुए देखा है। खामा के पॉजेज नहीं देखे? खामा कुछ भी नहीं है उनका, वो नॉर्मल चलते हुए आते हैं, स्टैरो लगाया, चलो यार वो बच्चा है उसको देखना है, वो करेंगे डॉक्टर साहब आप जाएंगे इतने वो गरीब बच्चे का, तो गरीब के बच्चे नहीं होते, चलो वो नॉर्मल, सामने वाला बहुत एक्टिंग करो ना, आपने एक नॉर्मल सी बात की, अब निकल गए। तो वो रात का मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि उस वक्त लोग बड़ी नेचुरल नॉर्मल बात करते थे। उसका रीज़न सिर्फ ये होता था कि बहुत सारी रिहर्सल्स होती थी। आपके सेट पे होती है रिहर्सल? हाँ रिहर्सल होती है, रीडिंग्स करते हैं। हाँ पूरी कास्ट करती है, लीड भी करती है? नहीं, सीन टू सीन रीडिंग करते हैं। हाँ पूरी, लेकिन सब करते हैं, कोई बड़ा छोटा एक्टर का तो बात नहीं? नहीं, बड़ा छोटा कोई होता ही नहीं, सबसे छोटा मैं होता हूँ एक्टर सेट पे। तो मैं कहता हूँ सब आ जाओ, चलो भाई पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, 1 2 3, मैं खुद चला जाता हूँ, हाँ भाई पढ़ें। जब सीन पढ़ लेते हैं, सबको ये पता है, अभी तक जितने लोगों ने मेरे साथ काम किया है उनको ये पता है कि दानिश ये कहते हैं कि भाई स्क्रिप्ट याद करो, क्योंकि मैं कहता हूँ बंदूक में गोली होगी तो फायर होगा ना, जब आपको रास्ता पता होगा तब मंजिल तक पहुँचेंगे ना, जब आपको डायलॉग सारे पता होंगे फिर आप अपनी एक्टिंग के पैंतरे यूज़ कर सकेंगे कि ये डायलॉग मैं ऐसे बोलूँगा, ऐसे ही, अच्छा ये सामने वाला ऐसे करेगा, मैं ऐसे करूँगा। फिर मैं जान के अपने दूसरे एक्टर को कहता हूँ यार साथ खड़े हो सीन में, मैं सीन ऐसा डिज़ाइन करता हूँ कि कोई जा ना सके सीन से। सही। बहुत सारे ऐसे हमारे बहुत अच्छे एक्टर्स जा ना सके मतलब कि यार गर्मी लग रही, मैं आपको क्या हूँ ज़रा तो ये नहीं कर पाते मेरे सेट पे, क्योंकि मैं ऐसा अटका के रखता हूँ सबको एक दूसरे के साथ। nice. और फिर उस सीन को डेवलप इतना अच्छे से करते हैं हम मेकअप रूम में कि वो ठंडे में मज़े, हाँ तुम बोलो, हाँ तुम यूँ करके जब हम सेट पे आते हैं तो वो सीन ऐसे हो जाता है, किसी को गर्मी नहीं लगती उस वक्त, करके निकल जाते हैं। सही। तो वो ईजी हो जाता है लोगों के लिए बहुत दफ़ा करना। जैसे भी आप बताते हुए राहत काज़मी की एग्जांपल देते हुए आप ज़रा सा आप भी हिचकिचाए कि लोग बोलेंगे उसके जैसा बनना चाह रहा है, तो इस बारे में बात करें कि ये क्या है, ये पब्लिक परसेप्शन इतना स्टीरियोटाइप पे क्यों बनता है कि मतलब अगर दानिश नवाज जैसा एक्टर क्यों राहत काज़मी की बात नहीं कर सकता, और ये क्यों नहीं बोल सकता कि मैंने उस जॉनरा में काम करके दिखा दो, यही एक तरीका मान जाएंगे। नहीं सबको, आप माँ बाप को भी करके दिखाते हैं ना, तब वो कहते हैं अरे वाह ट्रस्ट कर लेते हैं आप पे। ऐसा होता है दुनिया में, ज़िंदगी में ऐसा बंदा होता है जो आप पे ट्रस्ट करता है। हुमायूं सईद ने मेरे पे ट्रस्ट किया, मुझे सुन यारा सीरियल दिया इतना बड़ा कि यार ये तुम करो, वो बड़ा सीरियल मैंने किया, वो हिट हो गया। तो एक बंदा ट्रस्ट करता है हमेशा, लेकिन उसके लिए आपको बस फोकस होना पड़ता है। फोकस ऐसा होना पड़ता है कि आपने कुछ चीज़ें छोड़नी होती हैं। मतलब आपने अब ये अगर आपने फिर कॉमेडी थोड़ी छोड़ी है? मैंने छोड़ी थी ना, कहाँ तो मैं ड्रामों में, कॉमेडी में मेरा दिल करता है तो मैं जाके किसी एक ड्रामे में करके आ जाता हूँ, और किसी को भी नहीं पता लगता तो ये मैं करके आ जाता हूँ क्योंकि ये मेरी एनर्जी है, मैं छुट्टी के दिन कर लेता हूँ जाके, क्योंकि मेरा पास टाइम वो है। लेकिन जो सीरियस काम है मैं बड़ा फोकस होकर करता हूँ। और इनफैक्ट एक दफ़ा मैं एक जगह गया मॉल में, तो मेरे पास एक खातून आई और वो आके मुझे कह रही हैं कि अरे मैं आपकी, जो रेगुलर फैंस तो मिलते ही हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा ज़िंदगी का किस्सा शेयर किया कि मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है। उसने कहा कि यार मेरे हस्बैंड को कैंसर था और हमारे पास उनकी ज़िंदगी में हंसने के लिए सिर्फ आपका ड्रामा नादानिया था, हम वो लगा के उस वक्त हंसते थे बस, वरना ज़िंदगी में। तो मैंने कहा यार कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं किसी भी शो में जाता हूँ, मैं वो वाला दानिश बन के नहीं जाता कि बहुत सीरियस बात करूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत नशे व फराज आए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो वाला दानिश बन के जाऊँ जिसको लोग देखते हैं, जिसको पसंद करते हैं। क्योंकि ये मेरा प्रॉब्लम भी है एक, क्या वो ये है कि जब मैं किसी एक्टर को टीवी पे देखता हूँ, बचपन से मसला है मेरे साथ, तो मैं उसको वैसा ही देखना चाहता हूँ असल में, क्योंकि मैं उसके उस किरदार से प्यार करता हूँ। आप उसको ज़्यादा रियल नहीं देखना चाहते? ये ऑटो है, ये मैं प्लान नहीं करता। हाँ हाँ हाँ। कि जब टीवी पे मैं देखता हूँ तो मैं अगर उसको किसी अच्छे स्वीट से रोल में देखूंगा, जब मैं उससे मिलूंगा ना, तो मैं उसको उसी रेफरेंस से, जाहिर है ऐसा ही होता है ना यार, आपसे जब कोई मिलता है उसी रेफरेंस से मिले। अब आपसे कोई
मिलेगा एज ए होस्ट तो वो आपको बोलेगा यार आप अच्छा शो करते हैं, होस्टिंग अच्छी करते हैं, लेकिन उस वक्त आप बिल्कुल ही सिगरेट खरीदने जा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हो और आपके मुंह में कुछ हो और आप शॉर्ट्स पहने हो जाएगा, वो कहेगा अरे ये क्या। हालांकि तो ऐसा होना हो सकता है वो ना हो, मैं हो जाता हूँ, मैं उसको उस तरह पसंद करता हूँ। तो मैं अपने लिए भी फिर यही रूल इस्तेमाल करता हूँ कि जब लोग मुझे नॉर्मली भी टीवी पे रोड पे सड़क पे मिलते हैं तो मैं उनसे बहुत खुशी से मिलता हूँ, तो ताकि उनको ये ना लगे अबे टीवी पे तो इतना हंसा आता है, अभी क्या हुआ। कभी कभी हो जाता है, मैं हूँ इंसान ही, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है ख़ासतौर पे उन पे आता है जो पूरी नाक शीशे पे लगा कहते हैं दानिश भाई, तो मैं कहता हूँ यार खुदा के बाद तो चला जा क्या ये सच है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, ख़ास तौर पे ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ये कल्चर आ रहा है कि डायरेक्टर्स को जो है वो मैनेजर बनाया जा रहा है, उनसे कंट्रोल ले रहे हैं सारा, और सारे ऑर्डर्स ऊपर से आ रहे हैं और उन्हें बस एक्शन कट बोलने के लिए बिठाया हुआ है। और ये देखें, ये है आपकी अपनी चॉइस, ये सिंपल आपकी चॉइस है। वो बच्चा जो काम का ना हो उसको माँ बाप काम नहीं बोलते, काम उसी को बोला जाता है जो काम का हो। तो आपके पास जब स्क्रिप्ट आता है और आप जब इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके अंदर, आप फिर फाइट करते हैं, आप जाते हैं, बात करते हैं, यूं करते हैं, इन कास्टिंग में लड़ते हैं, तो वो कहते हैं भाई यार आ जाओ। फिर जब ड्रामा कुछ कर जाता है तो वो कहते हैं यार गुड, फिर वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू होता है। अगर आप अब मैनेजर बनोगे तो मैनेजर बन जाओगे, अगर आप डायरेक्टर बनोगे, अथॉरिटी दिखाओगे तो आप डायरेक्टर बनोगे। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैनेजर उसी को बनाएंगे ना यार, क्योंकि ड्रामा तो बनाना है, लड़के हैं उनके साथ काम लेना है, लेकिन आप मैनेजर बनना चाह रहे हो, ये आपकी चॉइस है। फिल्म बनाएंगे कभी आप? हाँ, स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। काम चल रहा है? रॉन्ग नंबर 2 मेरी स्टोरी थी। लेकिन आप डायरेक्टर नहीं थे ना? डायरेक्टर नहीं था मैं, लेकिन स्टोरी तो समझ तो गए ना तो अब एक और स्टोरी डेवलप की है इंशाल्लाह, उसके ऊपर मीट एज डायरेक्टर काम एज डायरेक्टर। लेकिन मेरा इतना बहुत इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ये मैंने क्या कह रहा, बहुत इंटरेस्ट है बोलेंगे इसका इंटरेस्ट नहीं है नहीं, मेरा फिल्म में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन मैं बस वो कमांड, अच्छा मैं फिल्म ऐसी नहीं बनाना चाहता कि यार बस बिल्कुल कॉमेडी हो और उसमें लोग देखें, हंसें और बाहर आ जाएं। मैं चाहता हूँ यार बाहर निकले तो वो कुछ दिन वो फील करे उस चीज़ को कि यार पैशन हो उसमें, पैशन हो उसमें, कोई वो कुछ बनने की चाहत हो उसमें। अब जैसे मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, पढ़ रहा था, मैं अकेला रहता था वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान, तो मेरा अपना अपार्टमेंट होता था, तो दोस्त वोस्त चाहते थे कि यार आए, मैं उन सबको कटा के सैटरडे को मेरा एक पूरा फिक्स रूटीन होता था। हमें पॉकेट मनी एक मिलती थी, मैं बचाता था, पूरा हफ्ता मैं हल्की हल्की चीज़ें खाता था, और उस दिन सैटरडे को बस वो पैसे निकाल के अपनी पसंद का खाना खाता था और फिर सिनेमा में जाके अकेले फिल्म देखता था। सारी कोई भी लगी होती थी, मतलब पाकिस्तानी भी होती थी, इंडियन भी होती थी, अंग्रेज़ी भी होती थी। उस वक्त जब आप फिल्म देख के बाहर निकलते थे ना, तो आप फील करते थे मैं ये वाला हीरो हूँ। यानी आप जब उसको देखते थे, आर्नल्ड को देख रहे हैं, या आप सलमान खान को देख रहे हैं, या आप उस हीरो को देख रहे हैं, तो आप वो फील करके वैसे ही बाहर आते थे आप। और मैंने ये बाकायदा निकल के यूं करके भी देखा है लोगों को, जब हॉल से बाहर आते थे तो मैं देखता था उनकी पर्सनैलिटी उन 3 घंटों में चेंज होती थी। वो रोलर कोस्टर टाइप का होता है ना, कि आप एक चक्कर खा के आप बाहर निकले तो आपको वो बाल उड़े हुए होने चाहिए, वो मज़ा आना चाहिए उस फिल्म का। फिर घर जाके डिस्कस करना है यार। अब जो फिल्म बनती है आप घर आके डिस्कस ही नहीं करते, उसमें कुछ ऐसा होता ही नहीं जो बंदा आके डिस्कस करे। आप देखते हाँ, उसी वक्त वो 3 घंटे का एक मोमेंट होता है, बाहर निकले खत्म हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये बड़ी मजे की बात की है। लेकिन जब आप वो फिल्म देखते थे, रैम्बो 3 देखी आपने, या जब आपने कोई ऐसी फिल्में देखी, आपने टर्मिनेटर देखी, आपने ये चीज़ें देखी, या रोमांटिक फिल्म देखी, या रोमांटिक आप रोमांस आपका ऐसा डेवलप हो, आप बाहर निकलते थे, क्यों होते थे उस वक्त वही वाले हेयर स्टाइल हीरो के, और उस वक्त वो लोग भी ऐसे ही बात करते थे। आप ड्रामे देखते थे तो आपका मेन लीड शाहरुख खान की तरह बात कर रहा है कि मैंने तो तुम्हें कितनी बार कहा है। तो कहने का मकसद ये है कि हम ऐसी फिल्म बनाएं कि जब बंदा बाहर आए तो वो कम से कम कुछ देर के लिए तो वो अपने आप को वो फील करे हीरो जो उस फिल्म में था, या कुछ कहेगा यार मैंने भी कुछ ज़िंदगी। आप देखते हो 3 इडियट्स देखते हो, आप कहते हो यार क्या सोचने पे मजबूर करती है ना फिल्म। आपकी फिल्म का हीरो कौन है? हाँ, कौन सी फिल्म का? इस फिल्म का जो आप लिख रहे हैं। अच्छा। उसमें आपके लिए आइडियल पाकिस्तानी एक्टर कौन है जिसको आप चाहते हैं कास्ट करना, या जिसको जहन में रख के लिख रहे हैं कि यार ये हाँ बोल दे?
यार नहीं, अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है स्टोरी। सही है। अहाद मेरे जहन में था, लेकिन ये कि अभी वो ज़रा डेवलप नहीं हुई है इसकी इतनी नहीं स्टोरी। हुई हाँ बात इतनी, मतलब स्टोरी मैंने बनाई एक लाइन। मगर अभी आहद आता है आपके जहन में? हाँ मेरे जहन में अहाद आता। एक सवाल है, मैं कई सालों से यासिर भाई से पूछना चाहता हूँ, उनके साथ मौका मिलेगा तो उनसे ज़रूर पूछूंगा। मैंने कहा आपसे भी पूछते हैं कि उनकी फिल्म में इतने डबल मीनिंग डायलॉग्स क्यों होता है? कब कौन किस एक मेहरुनिसा में ही अटेम्प्ट किया था ऐसे? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? इफ़ यू आर मेकिंग अ फिल्म, आप करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से मैं ड्रामे में भी बहुत अवॉइड करता हूँ कि कोई भी ऐसी बात हो जो डबल मीनिंग या गंदी बात या क्या, जोक हो, कॉमेडी हो तो बहुत लिमिट हो, और सीरियस ड्रामा हो तो मेरे एक्टर्स कहते हैं मैं टच भी नहीं कर देता एक दूसरे को, क्योंकि मेरे जहन में फ़ौरन मेरे बच्चे आ जाते हैं कि यार वो भी देख। ड्रामे का तो गेम भी अलग है, ड्रामा तो फिर लेकिन ड्रामा बिल्कुल सेंसरशिप भी अलग है। फिल्म में जो हरकतें, आज़ादी है थोड़ी। आप करेंगे? बहुत नहीं करूँगा। बिल्कुल नहीं करेंगे या सोचेंगे? नहीं करूँगा। नहीं करेंगे? नहीं करूँगा। सही। मैं अभी भी जब मैं सिटकॉम वगैरह भी करता हूँ ना, कोई ऐसी बात आती है कि जो किसी की सामने वाले की पर्सनैलिटी डैमेज करे, मैं वो नहीं करता। तो मैं तो कोई ऐसा, मैं कहता हूँ यार एक जोक है ना, लोग हंसेंगे ही ना। अच्छा, डिफाइन पर्सनालिटी डैमेज करे, किस तरह की बात? मतलब कोई ऐसी बात कि जो उसके ऊपर पर्सनल अटैक हो रहा गंजा है, मोटा है, इस तरह है की? या उसके रंग पे या उसकी इस बात पे, तो मैं अवॉइड करता हूँ कि ये ऐसे बोले। हाँ अगर दोस्तों में कोई ऐसी बात कभी कभी देखी हो, अगर कभी की होगी तो बचपने में कर दी होगी जो हम फिल्म कर, लेकिन अब नहीं, उस वक्त भी नहीं। मतलब जैसे अब जब मैंने एक शऊरी तौर पे ड्रामे बनाए ना, जो मैंने प्रोड्यूस किए, जिसमें ड्रामेबाजियाँ था, एक्स्ट्राज दी मैंगो पीपल मेरा फेवरेट सीरीज़ में से एक था। हाँ एक है, क्योंकि उसको मैंने बहुत ही संजीदा ड्रामा बनाया है, कॉमेडी में बताता था मैं, संजीदा बात। सब्जेक्ट सीरियस था उसका सब्जेक्ट सीरियस, आम आदमी है, उसके मसाइल वो दिल से आ रहे थे। वो ऐसा था कि जैसे आप कड़वी गोली लड्डू में डाल के खिलाते हैं। तो टेल मी योर फेवरेट एपिसोड, जो जिस पर आप बहुत प्राउड होंगे, ये मैंने बड़ा अच्छा। मैंने एक्चुअली वो एक्टिंग वाली बात आप कर रहे थे ना, तो मैंने एक्स्ट्राज में ड्रामों में कुछ टच किया आपने? कुछ टच किया। इवन कि आप फर्स्ट ईपी देखेंगे उसका, वो आपको पूरा वो लगेगा कि एक एक्स्ट्रा है और वो स्ट्रगल कर रहा है एक्टिंग में आने की। एक दोस्त है, उसको हमेशा ख्वाजा सरे का रोल मिलता है हमेशा, क्योंकि उसने एक दफ़ा किया था, उसको हमेशा वही रोल कहीं भी चलाता है उसको वही रोल मिलता है। दूसरा एक्टर उसका रोल, बंदे का रोल, मतलब वो उसको बताता है, वो ऑडिशन देने पहुंच जाता है, उसका रोल ले लेता है उससे। ये छोटी छोटी चीज़ें उसमें डाली थी। एक लड़की है जो पार्लर में काम करती है, उसकी अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल है। सिर्फ 20 मिनट में बताया था मैंने सब कुछ। आप कह रहे हैं उसमें आपने तफरियाँ नहीं की हैं ज़्यादा? तफरियाँ हैं इसमें, लेकिन स्टोरी सीरियस है। स्टोरी सीरियस है, सीरियस बात लाइट मूड में। बट इफ़ आई आस्क यू कि सबसे प्राउड एपिसोड कौन सा है? फर्स्ट ईपी बहुत अच्छा था, सेकंड बहुत अच्छा था, उसमें 5 बच्चों का बाप है, जिंदगी उसकी कैसी है। एवरी टाइम यू आर प्लेइंग अ कॉमेडी कैरेक्टर, व्हाई आर यू ऑलवेज प्लेइंग अ लूजर? कभी किसी अकम्प्लिश आदमी को लेके कॉमेडी क्यों नहीं, कैरेक्टर को लेके कॉमेडी? हमेशा नौकरी भी गई, कुछ भी, यही चीज़ें नहीं। मैंने ऐसा नहीं है कि नौकरी भी गई क्या, लेकिन एक लूजर का था, रोल, हमेशा लूजर था वो। असल में सीरीज का नाम था एक्स्ट्राज दी मैंगो। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट योर एंटायर कैरियर। नहीं, एंटायर कैरियर में ऐसा नहीं है। नहीं है? नहीं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स यू हैव प्लेड वो एक्चुअली जैसे ड्रामेबाज बताएं, मैं कह रहा हूँ जैसे मिसाल के तौर पर शाहिद चिपकू है, हाँ, तो वो उसके पास पैसे नहीं है, लूजर है, मोहल्ले में नहीं ऐसा नहीं था। शाहिद चिपकू का ये सीन था कि वो बस वो फेंकू था, छोड़ता था। मैं रीमा से मिला, मैंने तो ये लूजर ट्रेड्स है ना, ये स्ट्रीट स्मार्ट था, लूजर नहीं था वो स्ट्रीट स्मार्ट। ओके, नाइस। और वो तेज था वो। और अच्छा, टॉक अबाउट नादानिया में वो लूजर नहीं था? उसमें भी मैं स्मार्ट था, स्ट्रीट स्मार्ट था, लूजर नहीं था उसमें मैं तेज होता था लड़कियां, लेकिन कभी कभी मतलब वो लड़कियों के आगे बेवकूफ, जैसे आप, क्योंकि देखिए कॉमेडी इज पेन एक्चुअली, दूसरे की तकलीफ आपकी खुशी है। तो उसमें कॉमेडी में इसलिए लूजर ज़्यादा हिट होता है कि यार वो गिरता है, उसको चीज़ नहीं मिलती, वो पिटता है, तो आपको तो वो आप देखते हैं, टीवी देखने वाला कहता है मैं अकेला नहीं ख्वार हो रहा, ये भी है। तो ये बेसिकली उसको आप हंसा रहे हैं, भाई तू अकेला नहीं है इस मसले में, हम तेरे साथ खड़े हैं। अब वो जब सूट बूट देखते हैं, शानदार गाड़ी से बंदा उतरता है, उसकी बीवी भी खूबसूरत है, उसके पैसे भी हैं, तो उसके मसाइल नहीं जानने इनको। वो औरतें देख रही होती हैं कि यार ये ज़रा अदनान सिद्दीकी के पास जाना है। ये मर्दों का चक्कर नहीं है, वो कहता तो अभी रिसेंटली चुड़ैल बैन हुआ, 2-4 दिन बैन रहा, उसके बाद खुल गया जी। लेकिन मज़े की बात ये हुई कि एक इंडियन वेब प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तानी वो कंटेंट गया था,
जो कि हमारी टीवी स्क्रीन पे भी नहीं आ रहा, यूट्यूब पे भी नहीं आ रहा। सही है। लेकिन हमारे लोगों ने दिल से जेन्युइनली उसको हेटरेट दिया कि नहीं यार ये बैन करो। पब्लिक रिएक्शन तो 90-80% नेगेटिव था। बिल्कुल सही। इंडस्ट्री डिवाइडेड थी, अभी भी है, लेकिन पब्लिक रिएक्शन 90% ये था कि नहीं यार दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो इस पर आपकी क्या रिएक्शन था? सबसे इम्पॉर्टेंट है फोकस होना चाहिए, और भटकने का मतलब यही होता है कि यार अच्छा वो लोग ये कर रहे हैं, चले मैं भी ये करता हूँ, वो लोग ये कर रहे हैं, चले मैं भी करता हूँ। यार उनको देखने की हम परमिशन, हम कहते हैं यार उससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, हमारा आपसे ताल्लुक़ है, यार आप ना करो। हमारा बच्चा जो है वो आपको पसंद करता है, तो यार आप नहीं ना करो। तो आप कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर लेते हो। आपने उसको बचपन में देखा होता है एक्टर को, या वो आपकी लैंग्वेज बोल रहा होता है। इनफैक्ट मैं आपको बहुत सच बताऊं, जब इंडिया भी पाकिस्तान दिखाता है, मुसलमान दिखाता है, हाँ, तो बहुत अच्छा दिखाता है। वो कहता है जनाब अरे बेटा आपने एक टिफ़िन नहीं लिया, आप जाएं स्कूल, अम्मी जान वो हमें कह रहे थे कि ना आते हुए मिठाई ले आना। हाँ तो बेटा आप आज आएंगे, मैं आपको सोहन हलवा बना, वो खुद बता रहे हैं कि पाकिस्तानी इस तरह बात करते हैं, बहुत स्वीट है। उन्हें क्या बताया भाईजान? तो बेशक स्टीरियोटाइप कर रहे हैं, लेकिन एक एंगल वो से अच्छी स्टीरियोटाइप बात कर रहे हैं, है। लेकिन उनको अच्छी ये बात है। पता है सलमान खान बजरंगी भाईजान में पाकिस्तान तक आ गया। जनाब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ इज्जत देते हैं जनाब, लेकिन, वो हाँ। उनको पता है यार ये उर्दू बोलते हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से मोअज़्ज़ज़ तरीके से बात करते हैं। हाँ। विलन भी है तो कि अरे जनाब हम बता रहे हैं उनको ये, तो यार वो अगर हमें ऐसा समझ रहे हैं तो यार समझ दे दो। क्यों अपने आप को बता रहे हो कि यार हम विलन हैं, हम असल में आप जैसे ही हैं। ये पहली बार मुझे किसी ने इसका पॉजिटिव साइड नोटिस करवाया। हमने तो हमेशा मजाक उड़ाया कि स्टीरियोटाइप हो रहा है, मगर ये अच्छा एंगल, एटलीस्ट वो हमें इज्जत दे रहे हैं। वो ये बता रहे बुरा हैं तो कि नहीं यार लग वो रहा। आप जनाब करके बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, बड़ी गाड़ी उर्दू बोल के अम्मी जान हम जा रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो ये जो गारा बिस्कुट का ऐड बैन हुआ, सही था? सही था? क्या सही बैन हुआ? यार कोई ऐसी बात नहीं थी कि उसको देख के बहुत मजा आ रहा हो। ठीक है, क्या था उसमें? ना बैन करना चाहिए ना कुछ, ना बनाना चाहिए, ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। दोनों में कोई ऐसी बात ही नहीं है यार। मतलब बैन फौज करने नहीं- भी कोई ऐसी वजह नहीं है, हाँ। और बनाने की भी कोई वजह नहीं। ये क्या है, ये क्या है, क्यों है ये? नहीं मतलब ये बात ठीक है उनकी कि चले हम नहीं कह रहे फौहश है, ये सवाल सिर्फ इतना है कि बिस्कुट का डांस से लेना देना क्या है? वही बात है ना यार, क्यों ये स्टेप क्या है, यही बता दो। ये क्या है स्टेप, ये बता दो। कहाँ जा रही है उड़ के? भाई बात ये है कि आप क्या बेच रहे हो, क्यों ऐसे बेच रहे हो? तो बात ये क्या, ये क्रिएटिविटी खत्म हो गई है। फिर वो यही कहेंगे यार अवाम हमारी जो है ना, अवाम तो नहीं, अवाम तो बहुत गालियां मुझे दे नहीं रही है। लगता कि अवाम को कोई गाने, हाँ इमोशनल स्टोरीज बनाए, अवाम पसंद करती है। जो मैं कहता हूँ कि एड्स चीज़ें, हाँ बताइए। बोला I'm listening, I'm listening। मैं कहता हूँ यार कोई मीनिंगफुल बनाए ना। आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको लोग देख रहे हैं, आपके पास बजट है, यार कोई ऐसी चीज़ बनाओ कि लोग कहें यार बिस्किट ही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा, मैं लंच में भी बिस्किट खाऊंगा। एक बड़ा फेमस जो है लोकल जोक है कि ये लोग जो है बिस्कुट को जो है वो अल्कोहल की तरह बेच रहे हैं। हाँ या बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिस्कुट में हशीश मिली हुई है, कोई अफीम मिली हुई है। मैं कह रहा हूँ कि यार आप सब, आपके पास द वेरी टैलेंटेड महविश हयात है, आपके पास सेट लगे हुए हैं, आपके पास खूबसूरत है, आपके पास डांसर्स हैं, आपके बड़े बड़े DOPs हैं, डायरेक्टर्स हैं। यार कुछ और सोच, थोड़ी देर रुक जाओ, बैठो सोच लो, थोड़ा सोच लो यार। वी आर ऑलमोस्ट वेरी क्या कहते हैं नियर टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स आवर लास्ट सेगमेंट। लेकिन उससे पहले एक आखिरी एक आध सवाल। इतने साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, काफ़ी चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, आज भी इस इंडस्ट्री में उतने ही पैशन के साथ आप काम कर रहे हैं। व्हाट इज़ द बिगेस्ट अट्रैक्शन इस जॉब को लेके जो आपको रोज़ मोटिवेट कर देती है कि घर से निकल के काम पे जाने का दिल करता है? मुझे मज़ा आता है एक्चुअली, मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ इसका, डायरेक्शन को ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। व्हाट इज़ द बिगेस्ट अट्रैक्शन? अगर डायरेक्शन की बात करें तो क्या चीज़ है जिसने आज भी जोड़े रखा हुआ है? क्रिएट करने में मज़ा आता है, तख्लीक क्रिएट होती है एक चीज़ ना। मतलब जैसे एक ड्रामा है, वो पेपर पे लिखा हुआ है या उसकी स्टोरी बना रहे हैं। अच्छा अब ज़िंदगी के इतने एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ में खुद के मतलब प्यार मोहब्बत का भी और दुख का भी, और अकेले सफ़र का, अकेले रहने का, पैसों के बगैर ज़िंदगी का, पैसों के साथ ज़िंदगी का, फैमिली का, लड़ाई का, दोस्तों का। तो ये जब मैं पर्दे पे ऐसे दिखाता हूँ ना टीवी पे, तो मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ इसको। मैं बारीकी से करता हूँ ये चीज़ें, छोटी छोटी डिटेलिंग पे जाता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं कहता हूँ कोई देखे ना देखे, मैं तो देख रहा हूँ।
तो ये इमोशंस क्रिएट करना हाँ, आपको मुझे मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं इसमें बड़ा जान भी लगाता हूँ, मैं ये पैसों के लिए नहीं करता। अच्छा, डायरेक्शन के प्रोसेस से सबसे मज़े की चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या सीखी आपने? बिहाइंड द सीन सीखने को मिला। ओके। जब मैं पहले एक्टिंग करता था तो मुझे लगता था कि अच्छा ये है, जैसे आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं ना, सब आपको सूटेड बूटेड में ठंडे मिलते हैं, गुड इवनिंग सर, कैन आई हेल्प यू प्लीज सर, आइए। वो पीछे जो लगा हुआ है ना, मोटर चला रहा है, चीज़ें उठा रहा है, भाग रहा है। हर बंदे को, हर एक्टर को असिस्ट करना चाहिए, स्पॉट बॉय बनना चाहिए, आई एग्री विद यू। उसको कोई पीछे का काम ज़रूर करना चाहिए, तब उसको पता लगेगा भाईजान सनलाइट जा रही है का क्या मतलब है। स्पॉट बॉय को आप जो गालियां दे रहे हो कि अभी तक मेरी चाय नहीं लाए या वो नहीं लाए, उसके पीछे क्या तुम वो भी हंस करते रहा है। हो? उसके पीछे क्या राज है, वो क्यों नहीं आया, उसके पास क्या काम है पीछे, हाँ। ये चीज़ साफ़ क्यों नहीं हुई, वो मिला क्यों नहीं, ये हुआ क्यों नहीं। तो जब आप अपने एक मेकअप रूम में बैठे होते हो, अपने बबल से निकलोगे हाँ, जब आपको पता ही नहीं होता कि पीछे क्या फैक्ट्री चल रही है, इंजी चीज़ें, सामान, लड़के, डायरेक्टर किस बात की उससे परेशान है, लोकेशन वाला डांट रहा है, उसकी केबल नहीं, हाँ 10 बजे के बाद लोकेशन वाला लड़ रहा है आपसे कि भाईजान घर खाली करें, ये क्या, वो भी सही लड़ रहा है, वैसे क्यों रुके हुए 10 बजे के बाद। मैं तो खुद अपने एडी को कहता हूँ भाईजान 10 बजे से ऊपर काम नहीं करा। तो आप कहते हैं ये सब देखना चाहिए? ये बहुत ये ट्रेनिंग है का हिस्सा है, अगर आपने ये नहीं किया आप जिंदगी भर आपको सिरा ही नहीं मिलेगा, मैं ये कर क्यों रहा हूँ। आप जब ये कर लेते हो ना तो आपको वो आपका स्पॉट बॉय आपको इतना प्यारा लगेगा, आप उसको कभी भी नहीं डांटोगे, नाइस। आप समझ जाओगे कि यार हाँ ठीक है बेटा कोई बात नहीं। अच्छा जी, चलें, वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट सेगमेंट। पहला राउंड है वन बिल्कुल वर्ड। यार ऐसा लग रहा है अपने टेबल शेबल बीच में रख दिया, जैसे मेरा जॉब इंटरव्यू आज। टेबल कौन रखता है इंटरव्यू में ऐसे? अरे यार आपने तो रखवाई है। मैं क्यों रखवाऊंगा अब तो कैसी मेरे बातें कर रहे हैं? जिन लोग देख रहे अच्छा। हैं, मेरे किसी इंटरव्यू में टेबल नहीं हुई, ये पहली बार यार है। मैंने इन्होंने इसलिए रखी है रखवाई ये है। इन्होंने गप रखवाई शप है। रख सके ना यार, ये देखो काम मेरा नाम ले लिया इन्होंने। हाँ, बहुत बहुत अच्छी लग रही फिर है, क्या क्यूट हुआ? लग रही है। तो पहला राउंड है वन वर्ड। One मैं word। कुछ लोगों के नाम लूंगा और आपने एक लफ्ज का जवाब देना। यार क्यों कर रहे हो ये पहले ऐसे? थॉट आती है तो अच्छी बातें कर रहे हैं, क्यों आप बुरी बात ना करें। अच्छा अच्छा मैं कौन सा कह रहा हूँ? सही सही कर लूँगा। वन वर्ड फॉर हुमायूं सईद। हुमायूं सईद इज अ स्टार, मेरा फेवरेट। मैं बड़ा होकर हुमायूं सईद बनना चाहता हूँ, एक लफ्ज। लेकिन मैं वैसे ही बता दिया, मुझे बहुत अच्छे लगता है वो। ओके, आई लव हिम टू, एक लफ्ज। ओह शिट, सॉरी ये भी नहीं बोलना चाहिए। हम्बल सुपरस्टार होगा चलें कोई यार, क्या बंदा है हुमायूं सईद। उफ। अब हम्बल ही काफी है ना, सुपरस्टार तो वो है पता दुनिया। चलो हम्बल, हाँ राइट, डाउन टू अर्थ। तीनों जी भाई चले हम्बल लॉक कर दें। हम्बल लॉक कर रहे हैं। अदनान सिद्दीकी। हाँ स्टाइलिश आदमी है। फाद मुस्तफ़ा। फाद मुस्तफा ठीक है, टैलेंटेड है। टैलेंट। वकार जगह। इंटरटेनर है ज़बरदस्त। कार लगा से आप वैसे मिलोगे ना तो आपको बिल्कुल अलग लगेगा, टीवी पे बिल्कुल अलग है वो। असफर अली। टैलेंटेड, मानी। गुड होस्ट, गुड वाइब्स उसमें से आती हैं, बड़ा अच्छी वाइब है उसका। फवाद खान। स्टार, गुड लुकिंग। स्टार या गुड लुकिंग? गुड लुकिंग। गुड लुकिंग। हिरा मानी। वेरी टैलेंटेड, मेहनती। महविश हयात। यार ये क्या है, यही बोलने पड़ते हैं फिर गुड लुकिंग, ये वो एक लफ्ज़ में तो क्यों है एक लफ्ज़ वाला? क्यों क्यों मैं ऐसा तो नहीं है, बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, बड़े वर्सटाइल लोग। महविश हयात के लिए ये वर्ड है कि बड़ी अच्छी बहुत यार स्ट्रगल बहुत किया उसने, ये बड़ा क्या कहूँ यार, हीरोइन। नाइस। मज़ा आता है उसकी फिल्म देखने में। हाँ हीरोइन है। अच्छा, आपसे मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन मिली अगर मैं ये कहूँ सिनेमा। सिनेमा बिल्कुल सही। मैं दूंगा इसका जवाब यार। हाँ फिर से पूछें। वन वर्ड फॉर महविश हयात। सिनेमा बहुत लगा ना प्लान्ड है। नहीं होता रीटेक यार। मायरा खान। मायरा खान हम्बल स्वीट। अली जफर। सिंगर, गुड सिंगर। अच्छा यार बड़े मजे। आप एक्टर नहीं मानते हैं? सिंगर बहुत कमाल है अली जफर। सही है। हरीम फारूक। प्रोड्यूसर। वो भी एक्टर नहीं। नहीं एक्टर तो है, लेकिन आप कुछ डिफरेंट भी तो बोलो। क्या बोलो एक्टर, ये क्या बात? वो कहेगी मैं एक्टर ही नहीं हूँ दानिश, मैं प्रोड्यूस भी करते हूँ। ओके, आमिर लियाकत। स्मार्ट आदमी है, स्मार्ट, ओके। इंटेलिजेंट। हाँ खलीलुर रहमान कमर। जुमले अच्छे हैं इनके पास। और कहानी। हाँ डायलॉग्स अच्छे हैं इनके पास, डायलॉग्स अच्छे हैं। बहुत अच्छे डायलॉग। मतीरा। एंटरटेनर यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इस सेगमेंट।
ये सारे देखें, इन सब में कुछ है तभी तो ये टीवी पे हैं। तो आप वरना इन जैसे कितने लोग हैं जो आप रिजेक्ट कर चुके हैं, आप देखते ही नहीं उनको। जो है वो बता दें आप इसमें क्या है, करते हो हाँ? जो है ये में जो जिसकी वजह से वो बताते रहे इसमें क्या है, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। मतीरा पूरी दुनिया में टॉक शोज होते हैं, इस पे तो कुछ नहीं। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा योगा मैंने उनसे सीखा है। क्या? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी यार, क्या क्या है वन वर्ड, क्या क्या यार, ये क्या है यार, ये क्या सेगमेंट अल्लाह मियाँ, ये वन वर्ड क्यों पूरा इंटरव्यू में पता नहीं मैंने कितने वर्ड बोल दिए, जहाँ पे बहुत बोलना है वहाँ वन वर्ड। चलो अच्छा है। आप मुझे बार बार बोल रहे थे, मैं बहुत बोल रहा हूँ, आपसे एक लफ्ज मांगा मेरा। हाँ। तो अब क्या बोले बंदा बार बार, टैलेंटेड टैलेंटेड टैलेंटेड, या क्या बोले कि यार क्या फिल्म स्टार, क्या बोले, ऐसे बोल दूँ? हाँ, आपकी मर्जी, आप बोले। कॉकटेल। फैसल कुरैशी कॉकटेल। हाँ, क्योंकि फैसल कुरैशी होस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं और कॉमेडी भी करते हैं। साहिल लोधी। गरीबों का मसीहा। नुमान इजाज। अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर। अच्छे एक्टर नहीं है, कोई डाउट है? वन वर्ड नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये लफ्ज, यही लफ्ज है ना, आपने ये फैमिली नहीं, ही इज अ ग्रेट एक्टर, नो डाउट ऑफ। गुड एक्टर। इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट है, अच्छा नैपा है वो। यार अच्छा एक्टर, आपको सिखाई उन्होंने अदाकारी? इंस्टीट्यूट तो सिखाता है। तो क्या नहीं बोलूँ? किसको सिखाया उन्होंने? क्या मतलब अदाकारी किसको? वो टीचर थोड़ी है। तो आप कह रहे इंस्टीट्यूट है वो पूरी? नहीं, मैंने इतना सीरियसली बोला भी नहीं। आप ऐसे बोल रहे, चले मैंने सुने इंटरव्यू देखता बहुत हूँ मैं। क्या उनके? सब के मैं इंटरव्यूज इसलिए तो शो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है इंटरव्यूज देखने में। ये मजे का तो मैंने ये तो मुझे पता है सारे डिप्लोमेटिक आंसर। अच्छा अच्छा, तो इसलिए मुझे इंस्टीट्यूट सही है, कर रहे हैं अदाकारी, आते हैं करते हैं चले जाते हैं। लेकिन ये कि उनमें उनकी पर्सनैलिटी मज़े की है कि वो दिल पे नहीं लेते, वो कहते हैं आ जाओ भाई, हाँ ये है चलो। वन वर्ड फॉर पाकिस्तानी कॉमेडी। सुपर। कोई मुकाबला ही नहीं है, मुनव्वर ज़रीफ साहब से लेके आज तक कोई भी, आप जिसको भी कॉमेडियन आज का मानते हैं उस तक। वन वर्ड फॉर पाकिस्तानी एक्टर्स। अब तो मोनोटोनस में आ गए थोड़ा सा, तकरीबन सेम एक्टिंग कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को छोड़ के, वो वरना वो सेम एक्टिंग। लेकिन हम चले 20 साल पीछे जाते हैं तो व्हाट विल बी? वो वैरायटी थी, वर्सटाइल, वो बहुत वर्सटाइल से अपनी वो पैशन डालते थे। अब हर एक्टर को देखने। अच्छा, यहाँ मेरे पास एक जेन्युइन जवाब है मेरे वाले मेरे। बताएं बताएं। डिप्लोमेटिक नहीं। हाँ हाँ, अगर हम 20 साल पहले पाकिस्तानी एक्टर्स की बात करें, जीनियस, आई थिंक। हाँ जीनियस, ब्रिलियंट, खतरनाक भरे पड़े। टाइम देते थे यार, तो वो वर्सटाइल थे, डिफरेंट एक्टिंग करते थे। वन वर्ड फॉर पाकिस्तानी म्यूजिक। वीक है यार, सॉरी। ठीक है, इस वक्त की बात कर रहे हैं। वक्त बात है, 2-3 लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अदरवाइज वीक है। वन वर्ड फॉर पाकिस्तानी सिनेमा। वीक है, वीक। पाकिस्तान का सबसे बड़ा होस्ट कौन है आपकी नज़र? अभी का या पहले? ऑल टाइम। ज़िया मोहिउद्दीन साहब यार, ज़िया मोहिउद्दीन जब वो किताब खोल के पढ़ते हैं, हाँ मोती झरते हैं यार, जब कहानी सुना रहे होते हैं, जब बात कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी होस्ट? निदा भाभी, निदा यासर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार? हुमायूं सईद। मुझे बड़े होके हुमायूं सईद बनना है, पहले भी बोल चुका हूँ मैं शायद। ये अच्छा है, ये थंबनेल है हमारा, मुझे बड़े होके हुमायूं सईद बनना है। नाइस, थैंक यू, हाथ मिलाएं। नहीं करो, कहेगा और कितना बड़ा होगा। ये आपकी वीडियो का टाइटल है, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टार? मायरा खान। पाकिस्तान का सबसे ठंडा एक्टर? ठंडा मतलब कि सुकून में रहता है जिंदगी? नहीं, ठंडा मतलब ये है कि इनकी एक्टिंग जो है वो साइबेरिया की। कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो भी कोई बात है। क्या? आई गॉट योर अटेंशन ना। क्या क्या क्या? ठंडे का मतलब ये है कि इनकी एक्टिंग साइबेरिया की ठंड से भी ज्यादा ठंडी है। अच्छा, मतलब ये वो वाला एक्टर है कि भाईजान आप हैं जुम्मे को? नहीं है, अच्छा चले कोई बात कोई फोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं कर दूंगा आपको। नहीं अच्छा जी, कौन है? रोल था बड़ा अच्छा था, नहीं आया कोई बात। बहुत वेट कर लेते हैं, ये करने नहीं, इसमें नहीं। कौन है? ये कैसा मुश्किल सवाल है। पाकिस्तान का ठंडा एक्टर, यार ऐसा नाम ले लो कि जो बंदा हम मुका दें। यार ये क्या है यार, ये देखो अब हमने हाईलाइट भी इतना। मुझे कभी रैपिड फायर पे इतना मजा नहीं आया, आपस की बात है। आपके साथ सबसे ज्यादा मजा आया। ये झूठ है। क्या ठंडा एक्टर कौन है पाकिस्तान का?
मुझे सारे ही बड़े जोशीले एक्टर हैं लेकिन निकलते ठंडे हैं वो। बड़ी जोश से आते हैं कि हाँ यार स्क्रिप्ट नहीं, आप मेकअप कर लें, पहले यार ग्रीन टी पीऊँगा फिर एक्टिंग करूँगा। जब एक्टिंग हुई तो अबे यार बाकी सारे लवाजमात ले लिए, अदाकारी नहीं की जिसके पैसे ले रहे बेशुमार है यार। एक नाम लेके जाती हो जाएगी। हाँ लेकिन याद ही नहीं आ रहा वो एक नाम भी, इतना ठंडा है वो उसका नाम ही नहीं आ रहा यार, क्या नाम है उसका, छोड़ दें यार, पास। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने नाम नहीं दिया और बहुत मजे का जवाब दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंगर राहत फतेह अली। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडियन। नाम है या बस मैंने बोलना है? आपने बोलना। यार आप तो ऑप्शन देते थे किसी ज़माने में। मोइन अख्तर, उमर शरीफ, सिकंदर सनम रंगे। मोइन अख्तर, ये वही थोड़ी वही सवाल तो नहीं उठा लिया कहीं? कौन से सवाल जो बाकियों से पूछते वही गत्ता एक ही लिखा हुआ है। अबे यार व्हाट डू यू, आपने क्या करना है? नहीं एक बात Do you have बंदा थोड़ा यूं करके तो पूछे। तो आपको तो मैं नाम दे ही नहीं रहा था, करता रहा हूँ यूं। अच्छा पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडियन सोहेल अहमद साहब। और इवन जितने भी ये इन शोज़ में ये जो करते हैं कॉमेडी, बहुत यार आउट क्लास। मैं जब कभी लाहौर जाता हूँ ना, मेरा सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या होता है, मैं बैठ के मैंने टीवी पे स्टेज ड्रामा देखना है। हाँ जब मैं टीवी पे, लाहौर में टीवी, हाँ बिल्कुल, वहाँ होटलों में यही आ रहा होता है जी। यार वो मैं बड़े गौर से उसको सुन रहा होता हूँ। ज़ाहिर है जो जिस तरह पंजाबी मज़े से बोल जाते हैं, बहुत अच्छी, मतलब बहुत मज़ा आता है मुझे देखने में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म मेकर शोएब मंसूर, एहसन रहीम, जामी, नदीम बेग, नबील कुरैशी, यासिर नवाज़। देखो एक तो इनमें से ऐसा है जो सबसे बड़े से भी बड़ा है, वो है यासिर नवाज़। अच्छा उनको निकाल के अलग रख दें, आप ये चाह रहे हैं, है ना? अलग यार देखो भाई, अलग रख अब दिया। भाई का नाम आएगा तो मैं कैसे वो, सही है। ठीक है। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, जैसे अपना शोएब मंसूर साहब हैं, मैं कह रहा हूँ उन्होंने फिल्में तो कम ही की है ना, तो उन्होंने ड्रामे ज़्यादा किए। वो सबसे बड़ा डायरेक्टर में चले, उनको मान लेता हूं। म्यूजिक वीडियोस बहुत। हाँ म्यूजिक वीडियोस बहुत किए हैं, बड़ा हम बड़े हुए हैं, वाइटल साइन चीज़ें वो वाकई कमाल। लेकिन अगर सिर्फ आप फिल्म की बात करते हैं, मुझे लगता है नदीम बेग साहब, नाराज़ ना हो जाए लेकिन ये कि नदीम बेग साहब मुझे नाराज कौन होगा? कोई भी, ये जो बाकी लोग सोचेंगे, लेकिन मैं ये अपनी पसंद बता रहा हूँ। हाँ तो क्यों नाराज आप होंगे? ले लें, आप ले लें सबसे बड़े डायरेक्टर का नाम, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं अपनी बता रहा हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन। मेरे ख्याल से मैं जिसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ वो इमरान खान है, इमरान जावेद खान। मियादाद है, वसीम अकरम है, फिर आखिरी बात, शोएब अख्तर है। हाँ तो फिर आखिरी बात यही करते हैं कि जो है अब पीस ऑफ एडवाइस फॉर इमरान खान, वज़ीर आज़म को कोई मशवरा देना चाहेंगे? मशवरा देना, किसी की मत सुन भाई, जो कर रहा है वो करता रहे ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मज़ा आया। आई लव्ड इट, आई हैड फन। और मुझे कभी रैपिड फायर में इतना मज़ा नहीं आया। मुझे बहुत मज़ा आया, बड़े अच्छे आप होस्ट हैं और बड़ी लाइट मूड तरीके से बातें हुई। ज़्यादा मैं आपकी तारीफ़ नहीं करूँगा, वो ऑन एयर ही लोगों को मैं, मेरे आने की भी वजह ये थी कि मैं आपको आपकी जब मैंने देखा एक दो इंटरव्यू तो मुझे मज़ा आया कि यार ये अच्छा लाइट मूड तरीके से। तो एक होता है कुछ लोगों के चेहरे पे एक तसल्ली होती है कि चलो यार ये दोस्तों जैसा बंदा है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपके जल्दी दोस्त बन जाते होंगे, अपने दिल की बात भी आपसे कर देते होंगे। कभी कभी हो सकता है जो आपको लड़की पसंद हो उसी की बात कर दी कि यार मुझे भी वो पसंद है, आप कहते हो अरे यार उसकी हो गई, चलो ठीक है। तो ये भी होता है ना, हर बंदे की एक अंदर एक क्वालिटी होती है, आप में वो है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आई, आप नफ़रत कर रहे हैं और जहर लग रही है आपको ये, तो प्लीज़ इस रावा एंटरटेनमेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है इसके बाद और खून जलाने वाली वीडियोज़ आएँ। थैंक यू वेरी मच।